ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। काली माँ लक्ष्मी सरस्वती आपकी सदा जाओ। पहली शैलपुत्री के अलावा दूजी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीजी चंद्रघटा चुंदन, चौथी कुष्मांडा सुंदन, पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी कथा, सातवीं कालरात्रि माँ, आठवीं महागौरी जगजाया, नव दुर्गा के नाम पकाने माँ, सकट में वन में रन में ब्योप जन्नत तन में ब्योप बत्ती में बिहार में मान, चाहे जो रात दरबार में शक्ति कवच को सुनो सुना मनोवांछित फल पावे। अम्बे अंबिके अंबालिके आपकी सदा ही जय हो। व्यूअर्स, वेलकम अबॉर्ड। मैं भृगु वाधवा फिर से निकल पड़ा एक नई मंजिल की ओर, एक नई राइड की ओर, जिसका नाम पालमपुर हिमाचल प्रदेश है। एक हमारे व्यूअर ही हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था कि व्हाई डोंट यू कम टू पालमपुर। तो एक ही और पूछ हमने कहा हम रेडी हो गए, उठाया अपना गियर पैक करा और निकल पड़े हिमाचल की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि पालमपुर की एक बेसिक विशेषता यही है कि वो धौलाधार पहाड़ियों के फुटहिल्स में आते हैं। तो व्यूअर्स, आप भी रहिए हमारे साथ इस राइड में, इस मंजिल पर। देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। आई एम श्योर बहुत मज़ा आने वाला है। व्यूअर्स, मंजिल की ओर जाते हुए चाय की चुस्की लेने का मन करा। अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:20। चंडीगढ़ से पहले ही हाईवे पर ढाबे देखे और वहाँ पर मैंने कहा यार थोड़ी थकावट वगैरह मिटा लूँ, क्योंकि चंडीगढ़ से एक अपने दोस्त को पिक करना है। उसके पास भी उसने भी नया गुरखा लिया था साथ में, तो उसने भी आगे चलने को बोला। पालमपुर तक नॉन स्टॉप चलेंगे इस राइड को लेकर। एंजॉय कीजिए। आई लव चंडीगढ़ गाइस। चंडीगढ़ जैसी सिटी ना पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती वैसे। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है, बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन की हुई है। ये बड़ा ख़ास है। ये मेरे कुछ लोग आर्मी में हैं। ये सिर्फ आर्मी वालों को मिलता है एंड दिस प्योर कॉटन। यू कैन मल्टीपर्पज़ चीज़ है ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। जो दूसरे टावर्स आते हैं ना, मतलब वो पंजाबी वाला अपना पंजाबी वाला ट्रेडिशन तुसी रखा है कि अपना खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। तुसी मनु अपना शर्मिंदा करता दिल्ली वाला ये नहीं है। ये नहीं कर। जेडी भाई ने ये दिया है फैंटास्टिक गिफ्ट। ये भी मेरे ही वैसे टेस्ट का है मामला। थैंक यू जेडी भाई। अब इनको जेडी भाई को मेरे को भी एक अच्छा सा गिफ्ट देना पड़ जाएगा। चलो चलते हैं भाई, कंटिन्यू करते हैं। बहुत जल्दी हम ऊना पहुंचने वाले हैं, जो कि हिमाचल इंटर कर जाएंगे और फिर वहां से हम लोग हिल्स में ड्राइव करेंगे। वो एक अपने में ही एक अट्रैक्शन है
क्योंकि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा सीनिक व्यूज़ वगैरह मिलेंगे। मैं वो भी आप लोगों को दिखाता चला जाऊँगा। तो गाइस वी हैव ऑलमोस्ट रीच पालमपुर। पालमपुर पहुंचने से पहले एक क्यूट सा हमने लाइम सोडा का ये स्टॉल देखा। मन किया कि पालमपुर एंटर करने से पहले अपने आप को रिफ्रेश कर लें और फिर नेक्स्ट स्टॉप हमारा पालमपुर। फाइनली गाइस हम लोग पालमपुर पहुंच चुके हैं और अपने होम स्टे चिंबालार होम स्टे के नाम से है। बहुत सुंदर लोकेशन पर है। मैं अभी रूम के अंदर आ चुका हूं, चेक इन कर चुका हूं मैं। ये अभी सारा सामान फैला हुआ है। अभी देखते हैं कि व्यू वगैरह कैसा मिलता है अपने को। लेट्स सी। यार क्या मस्त है यार। तो आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है धौलाधर पहाड़ियों का। आई एम श्योर कि सुबह सुबह जब अरुणोदय होता है तो अरुणोदय के समय पर मैं आपको इसके फैबुलस मर्समराइजिंग व्यूज आपको मैं दिखाऊंगा इसके में, जो कि दिल को छूने वाले, जिसकी वजह से पालमपुर मशहूर है। आप आगे खुद देखेंगे, मैं दिखाऊंगा। तो गाइस कल का आइटनरी इस प्रकार है कि कल सबसे पहले हम बैजनाथ मंदिर जाएंगे। बैजनाथ मंदिर जी के बाद फिर हम जाएंगे महाकाल, जो शनिदेव जी का मंदिर है, प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। 14 अप्रैल हमारा प्रोग्राम रहेगा पुराना विंध्यवासिनी, जो काफ़ी हाइट पर है। आगे का 15 को बैक टू पेविलियन दिल्ली के लिए। तो इस पूरी आइटनरी के लिए हमारे साथ मिस्टर अभिषेक जी हैं, हेलो, जो हमारे मार्गदर्शक हैं इस पूरी आइटनरी के लिए, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। कहते हैं कि बिना पथ प्रदर्शक के इंसान ठोकरें ही खाता है, तो इसके लिए हमने इनकी हेल्प मांगी है। आप हमें अच्छे से असिस्ट करेंगे इन सारे, क्योंकि लोकल हैं यहाँ के, तो अच्छे से असिस्ट करेंगे सब कुछ, सारे मंदिरों को सारे अच्छे से डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए। तो गाइस फाइनली आज के दिन को हम अब रेस्ट देते हैं, क्योंकि बहुत हेक्टिक रहा और फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ ड्राइव और फुल ऑफ मस्ती, शूट्स। थक गया हूँ बुरी तरीके से, टूट गया हूँ, क्योंकि कल दोबारा एक नई एनर्जी के साथ जाना है और कल का दिन और ज़्यादा हेक्टिक होगा, क्योंकि मंदिर वगैरह जाना है सारा। आपसे भी विदा लेता हूँ, कल सुबह मिलता हूँ। गुड नाइट। Good morning guys, how are you all? It's a beautiful morning in पालमपुर। रात को सीरियसली बताऊं इतना थक गया था कि लेटते ही नींद आ गई थी और बिना कपड़े चेंज किए सो गया था। आलस भी बहुत आ रहा था, थकावट बहुत ही ऑब्वियस है। बट सुबह हिमाचल में पालमपुर की जो सुबह है, फैंटास्टिक मर्समराइजिंग व्यूज़। मैं आपको दिखाऊंगा कि धौलाधर पहाड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही हैं डूड, कि सीरियसली आई एम स्पीचलेस। कहाँ हम लोग दिल्ली और नोएडा के लेकिन यहाँ पर सीरियसली रात को यहाँ पे बारिश भी हुई। एंड आज हम दिन शुरू कर रहे हैं, आई एम श्योर कि वेदर अच्छा रहेगा।
फोरकास्ट यही है कि नॉर्मल वेदर है, 23-24 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और यहाँ से 9 बजे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलेंगे, आपको वहीं पर ही सीधा लेकर चलेंगे। तो गाइस, हम लोग अपना पालमपुर के बैजनाथ मंदिर की पार्किंग में खड़े हैं। यहाँ से अब हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। चलिए साथ में आपको दर्शन करवाते हैं। तो व्यूअर्स, जो मैंने यहाँ पर देखा ना मंदिर में एंटर करते ही, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा था। आप भी देखना, और आप कसम से कह रहा हूँ आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाइस, हम लोग भगवान बैजनाथ जी के मंदिर के प्रांगण के अंदर खड़े हैं, और मैं आपको कसम से बताऊं, इससे भाग्यशाली, इससे सौभाग्यशाली दिन नहीं हो सकता, मोमेंट नहीं हो सकता। जैसे ही हमने प्रांगण के अंदर अपना कदम रखा, वैसे ही हमारे को नाग और नागिन के जोड़े के दर्शन हुए। वो खेल रहे थे आपस में, वो आपस में लिंगन कर रहे थे। मैं आपको कसम से बताऊं, ये साक्षात भगवान महादेव के दर्शन, भगवान महादेव के नाग नागिन के दर्शन हैं। और धन्य हो गया, ये दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया, और मैं कहूँगा कि जन्म सफल हो गया। चलिए आगे चलते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। तो व्यूअर्स, हमारे बीच में सुरेंद्र आचार्य जी, जो बैजनाथ महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, वो हमारे बीच में हैं। हमने आपसे 2 मिनट का समय मांगा कि यहाँ का हमें मंदिर का इतिहास बताएं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। बताएं कि यहाँ मंदिर की विशेषता, इतिहास, चमत्कार। सहस्त्रवर्षाणि वैजनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावण तपस्या कुर्यात। रावण पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया था। 9 वर्ष से काटा था, 9 वर्ष से जुड़ गया था। आज से हजारों वर्ष पहले इस क्षेत्र को विजयनाथ कहा जाता है। विजयनाथ का शब्द उड़कर बैजनाथ बना। जब रावण ने तप किया तो उन्होंने इनका नाम वैद्यनाथ रखा। तो रावण ने जब 9 वर्ष काटा, 10वीं बार काटने वाला था, तो भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, दशानन मांगो क्या चाहिए। उसके 10 के 10 सिर लगा दिए थे। तो रावण ने कहा, भगवान मैं आपको ले जाना चाहता। तो भगवान ने, मैं लंका नहीं जा सकता। तो रावण ने कहा कि मेरी तपस्या का फल आपको देना पड़ेगा। तो भगवान कहा, ठीक, तुम ऐसा ही चाहते हो तो एक विग्रह प्रकट करके दूंगा, तुम उसको निर्विघ्न लंका पहुंचा दोगे। रास्ते में कहीं रोक के जो तुम चाहोगे मिलेगा। तो यहाँ से लेकर जा रहा था अंतरिक्ष यान में। तो देवता लोग नहीं चाहते रावण लंका ले जाएं। उन्होंने वरुण देवता का वाहन कर दिया। रास्ते में उनको लघु शंका लगा, तो एक बहुत बड़ा जंगल था जिसको झारखंड के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर एक ग्वाला गौवा चला रहा था। तो ग्वाला जो था, रावण ने देखा इससे अच्छा पात्र कोई नहीं है, ग्वाले को मैं जैसे कहूँगा वैसे करेगा। वो नीचे उतरा, उसने विग्रह उसके पास दे दिया। स्वयं लोगों की शंका चले गए। लघु शंका भगवान की माया थी, उस माया में व्याप्त रावण भूल गया विग्रह भारी होता है, उस ग्वाले ने नहीं रख दिया। तो गाइस, बाबा बैजनाथ जी महादेव के दर्शन हो गए, बहुत सुखमय दर्शन। अब हम यहाँ से जाएंगे खीर गंगा जो नदी है, यहाँ पर जाएंगे, और फिर वहाँ से हम महाकाल जो शनिदेव जी का मंदिर है उस तरफ प्रस्थान करेंगे। चलिए चलते हैं। तो व्यूअर्स, पहुंच गए हैं महाकाल जो शनिदेव जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर मंदिर वैसे रश नहीं है। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और साथ में दर्शन करवाते हैं।
बैजनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर दूरी चलने पर हम लोग पहुंच गए हैं महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव के तेज से ही शिवलिंग प्रकट हुआ था। यहाँ की विशेष बात यह है कि जो भी दूध या जल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उसकी निकासी का आज तक किसी को नहीं पता लगा कि वो दूध और वो जल वो जाता कहाँ है। ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। बैजनाथ जी के भव्य दर्शन, पुण्य दर्शन करने के बाद, महाकाल महादेव और शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद, जो बहुत ही सुंदर था, उसका विवरण भी बहुत अच्छा आया था। अब हम चलते हैं पुरानी विंध्यवासिनी की ओर। आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी हमारे को ऐसे ही दर्शन मिले और माँ का आशीर्वाद मिले। चलिए चलते हैं आपको पुरानी विंध्यवासिनी मंदिर की ओर लेकर। 2 मंदिर के दर्शन करने के बाद एक हादसा हो गया। अबे यार, थोड़ा सा बहुत जब भी आए तो बहुत केयरफुली आप गाड़ी चलाएं एंड प्रेफर कीजिएगा कि यहाँ पर आप एसयूवीज़ में ही आएँ। डोंट ब्रिंग योर सेडान्स और जो छोटी वाली गाड़ियाँ होती हैं। सो हम लोग गाइस पहुँच गए हैं भीड़ ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि पैराग्लाइडिंग करने का
देखिए यार, मेरे को ना जाना पड़ेगा। देखो पता है वो ऑस्ट्रेलिया वाला फ्रेंड वो आया हुआ है, ठीक है, स्टक हूँ, कल से आया हुआ है, बार बार कॉल कर रहा है, ठीक है, कुछ इमरजेंसी है तो जाना पड़ेगा, ठीक है। पर मज़ा आया यार, सबसे जो एक्स फैक्टर था ना पूरे मेरे लिए वो ऐसे बैजनाथ मंदिर एंड वो महाकाल मंदिर, बाकी तो हम सारा लाइफ करते ही रहे हैं, या बट इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, फ्रेंडशिप, एंड मैंने बड़ा कंपनी भी इंजॉय किया। चलो मज़ा आया, बाय गाइस। ये कर ले शॉट मेरा। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर जो कि धौलाधर पहाड़ियों के बीच में आता है, उस मंदिर की संरक्षणा, उस मंदिर का रख रखाव 25 साल से एक पुजारी जी करते आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पुरातन समय से माँ विंध्यवासिनी जी, जो कि श्री कृष्ण और बलराम की बहन हैं, उनकी आराधना करते हुए लोगों की मुरादें पूरी होती गई, और जैसे जैसे लोगों की मुरादें पूरी होती गई वैसे वैसे लोगों ने अपने इच्छा अनुसार उसी स्थान पर माँ विंध्यवासिनी जी की अलग अलग मूर्तियां स्थापित करते चले गए। ये नदी कौन सी आ रही है, या ऐसी कोई अपना ये बर्फ का पानी? ये सब ग्लेशियर है जी, हाँ जितना भी है। अच्छा, ये नदी नहीं है, ग्लेशियर है। गाइस, कसम से बोलूं, ऐसी जगहों से, हिडन जेम से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाता हूं कि मन करता है कि और ज़्यादा इसकी गहराइयों में उतर जाऊं। मैं भृगु वाधवा आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूं कि आपको आगे ऐसे ही एडवेंचरस राइड्स पर लेकर जाता रहूंगा।